ओम शांति। आज हम शिव बाबा की अव्यक्त मुरली से कुछ लाइनें देखेंगे। बाबा कहते हैं, इस दुनिया के हैं ही नहीं, हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें क्या सोचना है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, निराकारी दुनिया के निवासी हैं, शांति धाम के निवासी हैं, परम धाम के निवासी हैं। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे सोचो कि हम परम धाम के रहने वाले हैं, यहाँ तो सेवा के लिए अवतरित हुए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, इस दुनिया के हम हैं नहीं। तो जो अवतार होते हैं उन्हें अपना कार्य ही याद रहता है। बाबा कहते कि जो अवतार होता है, अवतार किस लिए होता है? अवतार नीचे आता है दूसरी आत्माओं को कुछ प्राप्ति कराने के लिए। तो बाबा कहते कि तुम्हें क्या सोचना है कि हम अवतार हैं, अवतरित हुए हैं इस धरती पर। तो बाबा कहते जब तुम अपने को अवतार समझोगे तो तुम्हें अपना काम याद रहेगा कि हमें विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी बनना है, विश्व कल्याण का कार्य करना है, आत्माओं की सेवा करनी है, प्रकृति की सेवा करनी है। सिर्फ यह स्मृति रहे तो कितनी मीठी जीवन अनुभव होगी। बाबा कहते हैं अगर इतनी सी बात याद रहे, ये बाबा स्वमान हम बच्चों को दे रहे हैं कि तुम्हें इस दुनिया का अपने को नहीं समझना है, हमेशा समझना है कि हम निराकारी दुनिया से इस धरती पर अवतरित हुए हैं, अवतार लेकर हम आए हैं, हमें विश्व कल्याण का कार्य करना है। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हें ये याद रहेगा कि मैं अवतार हूँ तो तुम्हारी जीवन बहुत मीठी हो जाएगी, तुम्हें अपनी जीवन बहुत मीठी अनुभव होगी। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। बाबा कहते हैं ऐसे सोचो कि मैं आत्मा इस मृत्यु लोक की नहीं हूँ, इस धरती की नहीं हूँ, लेकिन मैं अवतार हूँ। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ इतना तुम्हें याद रहे तो तुम इस दुनिया से उपराम हो जाओगे और इस दुनिया की बातों से उपराम हो जाओगे। तुम्हारी बुद्धि इन बातों से सहज ही छूट जाएगी। अगर अपने को अवतार न समझ गृहस्थी समझते हो तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। बाबा कहते अगर अपने को अवतार नहीं समझोगे और गृहस्थी समझोगे तो बाबा कहते फिर क्या होगा? फिर तो गृहस्थी की जो गाड़ी होती है वो फंसी रहती है, माना गृहस्थी तो किसी ना किसी उलझन में हमेशा रहता है। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को गृहस्थी नहीं समझना, कभी भी हमेशा ट्रस्टी समझना है। बाबा कहते हैं स्वमान है, ये बाबा हमको देते हैं कि मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। आज बाबा स्वमान दे रहे हैं कि मैं आत्मा अवतार हूँ। तो बाबा कहते ट्रस्टी का बाबा अर्थ बताते हैं कि ट्रस्टी वो होता है जिसने सब कुछ अपना ट्रस्ट में दे दिया हो, माना अपनी हर चीज़ का किसी को ट्रस्टी बना दिया हो। हमने अपनी हर चीज़ का ट्रस्टी शिव बाबा को बनाया है। तो हम क्या सोचते हैं, हमें जो भी मिला है संबंधी मिले हैं, साधन मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं, घर बार मिला है, सब कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है। बाबा कहते हैं मेरा जब करते हो, जब मेरा सोचते हो, तब वहीं से माया का फेरा शुरू होता है। बाबा कहते हैं मेरे की जगह तेरा कर दो और गृहस्थी की जगह स्वयं को ट्रस्टी समझो। तो बाबा कहते फिर हल्के रहोगे। तो आज बाबा बताते कि तुम्हें अपने को गृहस्थी नहीं समझना, तुम्हें अपने को अवतार समझना है। गृहस्थी बाबा कहते हैं हमेशा किसी ना किसी दुविधा में रहता है, कि हमेशा बोझ के तले रहता है। लेकिन जब तुम अपने को अवतार समझोगे तो तुम लाइट रहोगे, हल्के रहोगे। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का। हम जैसे संकल्प करते हैं वैसी ही हमारी स्थिति होती है। तो जब मैं अपने मन में बार बार रिवाइज़ करूँगा मैं तो अवतार हूँ, मैं इस धरती पर अवतार हूँ, मैं आत्माओं को देने के लिए आया हूँ। बाबा कहता है अपने को फरिश्ता समझो, मैं सुख और शांति का फरिश्ता हूँ, परम धाम से आया हूँ इस दुनिया में सुख और शांति की किरणें फैलाने।
तो बाबा कहते हैं वो हल्की स्थिति होती है। मन लाइट रहेगा, आत्मा लाइट रहेगी, आत्मा हल्की रहेगी। लेकिन अगर गृहस्थी समझोगे, मुझे ही करना पड़ता है, मेरी ही जिम्मेवारी है, सब कुछ मेरा है, बाबा कहते वो तो फिर बोझ वाली स्थिति हो जाएगी। फिर तुम बोझ में दबे रहोगे, फिर आत्मा ऊपर उड़ नहीं पाएगी, हल्की नहीं हो पाएगी। वह फंसा हुआ है, वह बिल्कुल न्यारा है। बाबा कहते गृहस्थी तो हमेशा फंसा रहता है, लेकिन जब अपने को अवतार समझोगे तो बिल्कुल हल्के रहोगे, न्यारे रहोगे और बाबा के प्यारे रहोगे, बिल्कुल लाइट रहोगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने को इस दुनिया का नहीं समझना, अपने को मृत्यु लोक का नहीं समझना। बाबा ने इन लाइनों में हमको स्वमान दिया कि तुम अपने को क्या सोचो कि मैं परम धाम से आई हूँ, इस धरती पर अवतरित हुई हूँ, मैं अवतार हूँ, मैं आत्माओं को देने के लिए आई हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम हल्के रहोगे, बिल्कुल लाइट रहोगे, तुम्हें अपने को गृहस्थी कभी भी नहीं समझना। जो भी तुम्हारे पास है उसको मेरा नहीं सोचना, हमेशा सोचना सब शिव बाबा का है। शिव बाबा अपने आप करा रहे हैं, करावनहार करा रहा है, हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओम शांति।